गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे कंस्ट्रक्टर इन क्लास। मतलब ये है कि अभी हम लोग क्लास पढ़ रहे थे, अभी तक लास्ट सेशन में क्लास पढ़े थे C++ में क्लास में प्रोग्राम कैसे करते हैं क्लास का। तो क्लास का ये पार्ट है कंस्ट्रक्टर। ठीक है, बेसिकली क्लास दो पार्ट है, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। तो पहले हम लोग कंस्ट्रक्टर पढ़ेंगे क्लास में और उसके बाद में फिर हम लोग डिस्ट्रक्टर पढ़ेंगे। तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जैसे कि ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कंस्ट्रक्टर आर स्पेशल क्लास फंक्शंस विच परफॉर्म्स इनिशियलाइजेशन ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट। कंस्ट्रक्टर जो है वो स्पेशल क्लास फंक्शन है। ठीक है, मतलब ये भी एक फंक्शन है लेकिन ये क्लास फंक्शन है। क्यों है, कैसे है, ये हम अभी बता देंगे इसके आगे में, जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तब। और जो कि क्या करता है, हर एक ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना मतलब उसके वैल्यूज को इनिशियलाइज करना। ठीक है, ये इस कंस्ट्रक्टर का काम है। मतलब समझ लीजिए कंस्ट्रक्ट करना, कंस्ट्रक्टर बना है कंस्ट्रक्ट से। ठीक है, द कंपाइलर कॉल्स द कंस्ट्रक्टर व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। कंपाइलर जो है कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा जब भी कोई क्रिएटेड होगा ऑब्जेक्ट। क्लियर है ये चीज? मतलब कि क्लास फंक्शन है, स्पेशल क्लास फंक्शन है कंस्ट्रक्टर, जो कि हर एक ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है। ठीक है, उसके बाद में कंपाइलर कॉल करेगा कंस्ट्रक्टर को जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टर्स इनिशियलाइज वैल्यू टू ऑब्जेक्ट मेंबर्स आफ्टर स्टोरेज इज एलोकेटेड टू द ऑब्जेक्ट। कंस्ट्रक्टर जो है इनिशियलाइज करेगा वैल्यूज को ऑब्जेक्ट मेंबर में, किसके बाद में, जब ऑब्जेक्ट का स्टोरेज जो एलोकेटेड हो जाएगा। ठीक है, टू क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर यूज द सेम नेम एज द क्लास। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि कंस्ट्रक्टर का नाम, क्योंकि कंस्ट्रक्टर क्या है, फंक्शन है, क्लास क्या है, कीवर्ड है। क्लास में हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं। ये क्लास क्या है, इसका डेफिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो क्लास में ही कंस्ट्रक्टर हम लोग यूज करेंगे और कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नाम के साथ में सेम होता है। कंस्ट्रक्टर जो हम लोग देंगे, जैसे कि हम बताए हैं आपको, क्लास में जो हम लोग प्रोग्राम करते हैं तो क्लास का नाम जो भी रहता है वो नाम को हम लोग फंक्शन, उस नाम से हम लोग फंक्शन नहीं बना सकते। फंक्शन नेम में हम लोग नहीं क्रिएट कर सकते। जैसे क्लास का नाम अगर हम लोग एम्प्लॉय लिए हैं क्लास नेम, तो हम लोग उस एम्प्लॉय फंक्शन नहीं ले सकते एक प्रोग्राम के अंदर में। ठीक है, पर कंस्ट्रक्टर पहचानने का भी यही तरीका है एक तरीके से, कि कंस्ट्रक्टर अगर मान लिया कोई फंक्शन जो क्लास के नाम का ही होगा वो कंस्ट्रक्टर कहलाता है। ठीक है, वो क्या करता है कंस्ट्रक्टर, वो कंस्ट्रक्ट करता है। ठीक है, क्या कंस्ट्रक्ट करता है, ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू को इनिशियलाइज करता है। ठीक है, जब भी कंपाइलर जो है कंस्ट्रक्टर, जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा कंपाइलर जो है कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। ठीक है, कॉलिंग क्या होता है, कैसे होता है, जैसे फंक्शन में कॉल होता है वैसे कंस्ट्रक्टर भी फंक्शन है तो वो भी कॉल होगा। क्लियर है ये चीज? अगर इसमें जरा भी कंफ्यूजन होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। बेसिकली जो है अभी और एक बार हम बता दें, बेसिकली यही है कंस्ट्रक्टर इन अ क्लास। मतलब जब क्लास का प्रोग्राम करते हैं, क्लास क्या है, ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लास का जब हम लोग प्रोग्राम करते हैं तो हम लोग क्लास में मेंबर फंक्शन लेते हैं। मेंबर फंक्शन जो है हमेशा देखिए क्लास का नाम और मेंबर फंक्शन जो हम लोग लेते हैं, फंक्शंस का नाम वो मैच नहीं करता है, हम लोग अलग अलग लेते हैं, क्योंकि क्लास का नाम जो है वो हम फंक्शन का नाम नहीं ले सकते। लेकिन कंस्ट्रक्टर जो है ये स्पेशल क्लास फंक्शन है, तो कंस्ट्रक्टर का नाम हमेशा सेम होगा जो क्लास का नाम होगा, और इस तरीके से हम कंस्ट्रक्टर को पहचान भी सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज का डेफिनेशन यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखिए इसके सिंटैक्स को। सबसे ऊपर हम लोग क्या लिखेंगे, क्लास, क्लास नेम, उसके बाद में एक्सेस मॉडिफायर, जो भी एक्सेस मॉडिफायर आप लेना चाहते हैं, पब्लिक है, प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है। उसके बाद में कंस्ट्रक्टर लिखेंगे, जैसा लिखा हुआ है कंस्ट्रक्टर, मतलब कंस्ट्रक्टर लिखेंगे मतलब नेम लिखेंगे, उसका नाम, कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम सेम होना चाहिए, इसलिए हम ब्रैकेट में लिखेंगे। जैसे यहाँ हम कंस्ट्रक्टर लिखे हैं ना, तो अगर क्लास में कंस्ट्रक्टर लिखोगे आप तो ये दोनों सेम नेम हो जाएगा। ठीक है,
तो इस तरीके से, और उसके अंदर में इनिशियलाइज करेंगे वैल्यू, क्योंकि कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज करने के लिए ही होता है वैल्यू को। ठीक है, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा कंपाइलर जो है कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, उसके बाद में कंस्ट्रक्टर का जो करली ब्रेसेस है वो क्लोज होगा, उसके बाद क्लास क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ये बनाने का तरीका है। इसका भी एग्जाम्पल है, ये देखिए हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच होगा यहाँ पे, 1 मिनट, आईओस्ट्रीम डॉट एच, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच, फिर उसके बाद में नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। उसके बाद में देखिए क्लास लिए हैं और क्लास का नाम लिए हैं माई क्लास। ठीक है, ये क्या है, क्लास है। हम यहाँ पर कमेंट में भी लिख दिए हैं इसलिए कि आप समझने के लिए। करली ब्रेसेस ओपन करेंगे, उसके बाद में हम लोग एक्सेस स्पेसिफायर लिए पब्लिक, यहाँ पर माई क्लास। देखिए क्लास का नाम जो लिए थे वही सेम हम लोग लिए हैं कंस्ट्रक्टर का नाम, कंस्ट्रक्टर ऐसे ही लिखाता है। ठीक है, ये आगे भी हम और भी बताएंगे, बस यहाँ पर समझ लीजिए ये कंस्ट्रक्टर और क्लास का नाम सेम होता है। तो जैसा क्लास का नाम लिखा हुआ है वैसे ही हम लोग कंस्ट्रक्टर का नाम लिखे, ओपन करें करली ब्रेसेस, यहाँ पर हम लोग इनिशियलाइज किए वैल्यू, क्या इनिशियलाइज किया, हम लोग एक मैसेज प्रिंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्रिंट कंस्ट्रक्टर इन C++। उसके बाद में क्लोज कर दिए कंस्ट्रक्टर को, उसके बाद में आपका क्लास क्लोज हो गया। उसके बाद में मेन फंक्शन लिखेंगे, वॉइड मेन, ओपन करेंगे करली ब्रेसेस, माई क्लास मतलब क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना देंगे, और यहाँ पर कमेंट में हम क्या लिखे हैं, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ माई क्लास, दिस विल कॉल द कंस्ट्रक्टर। ठीक है, जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा कंपाइलर किसको कॉल करेगा, कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। ये डेफिनेशन हम लोग पढ़े हैं ना, इसीलिए यहाँ पर अलग से हम लोग फंक्शन कॉल, कंस्ट्रक्टर वाला फंक्शन जो है कंस्ट्रक्टर जो लिया उसको कॉल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, जैसे क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वैसे ही कंस्ट्रक्टर, कंपाइलर जो है कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा। क्लियर है ये चीज। ये फंक्शन में क्या होता है, हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं क्लास का, उसके बाद ऑब्जेक्ट के थ्रू और डॉट दे करके उस फंक्शन का नाम लिखते हैं, तो फंक्शन कॉल करवाते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टर में ऐसा नहीं है। कंस्ट्रक्टर जब हम लोग लेंगे तो यहाँ क्या होगा, ऑटोमेटिकली जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, यहाँ पर क्या हुआ है, माई क्लास के बाद में जो ओबीजे लिए दैट इज ऑब्जेक्ट हम लोग लिए, तो जैसे ही हम लोग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए वैसे ही कंपाइलर क्या करेगा, कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा। ये क्लियर है। उसके बाद देखिए आउटपुट लिख दिया जाएगा कंस्ट्रक्टर इन C++। उसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर आर ऑफ 3 टाइप्स। कंस्ट्रक्टर्स 3 टाइप्स के होते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर और कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डिफॉल्ट, अभी जो प्रोग्राम बनाया है ना दैट इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, इसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही बोलते हैं। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो होता है ये हम एक के बाद एक डिफाइन भी किए हैं, लेकिन आप लोग शॉर्ट में यहाँ पर समझ लीजिए। पैरामीटराइज मतलब पैरामीटर पास करवाना, दैट इज, क्योंकि देखिए ब्रैकेट के अंदर हम कुछ दिए नहीं थे। उसके बाद में कॉपी कंस्ट्रक्टर मतलब कंस्ट्रक्टर कैसे कॉपी करते हैं, इस तरीके से। तो पहला है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज द कंस्ट्रक्टर विच डज नॉट टेक एनी आर्ग्यूमेंट, इट हैज नो पैरामीटर। इतना तो आप समझ रहे हैं आर्ग्यूमेंट क्या होता है, और इट हैज नो पैरामीटर का मतलब क्या है, मतलब ये है कि ब्रैकेट के अंदर में हम लोग कुछ भी नहीं लिए, तो उसको हम लोग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। सिंटैक्स कैसा है इसका, क्लास नेम ले लिए। ठीक है, क्लास नेम सिर्फ लिखे हैं, इसलिए कंस्ट्रक्टर जब भी हम लोग लेते हैं तो उसमें हम लोग सिर्फ क्लास का नेम लिख के ब्रैकेट देते हैं, दैट इज फंक्शन। कंस्ट्रक्टर क्या है, वो स्पेशल क्लास फंक्शन है। और उसके बाद में कंस्ट्रक्टर को हम लोग डेफिनेशन जो होता है कंस्ट्रक्टर का करली ब्रेसेस के अंदर में हम लोग कंस्ट्रक्टर डेफिनेशन देते हैं। इसका भी एक प्रोग्राम बना है, देखिए हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। उसके बाद में हमें क्लास लिए है वॉल नाम का, करली ब्रेसेस ओपन किए, डबल लिए है लेंथ। ठीक है, डबल क्या है, डेटा टाइप है, लेंथ ले लिए। पब्लिक में लिए है वॉल। वॉल क्या है, देखिए क्लास का नाम और फंक्शन का नाम सेम है, तो ये क्या हो गया, ये कंस्ट्रक्टर है। जैसे आप अगर देखिएगा क्लास का नाम और सेम है फंक्शन के नाम से, तो वो कंस्ट्रक्टर है। उसके बाद में ओपन करली ब्रेसेस किए, लेंथ इज इक्वल टू 5.5। यहाँ पर हम लेंथ का वैल्यू हम इनिशियलाइज कर दिए, बता दिए। फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करवा दिए यहाँ मैसेज, सी आउट क्रिएटिंग अ वॉल, एंड लाइन कर दिए। उसके बाद सी आउट लेंथ इज इक्वल टू लेंथ। ठीक है,
फिर एंडल हो गया, फिर क्लोज कर दिए कर्ली ब्रेसेस, मतलब कंस्ट्रक्टर क्लोज हो गया, फिर उसके बाद में क्लास क्लोज हो गया। उसके बाद में हम इंट मेन लिए हैं। अब देखिए इंट मेन अगर हम लिए हैं तो यहाँ पर हम रिटर्न कराएंगे 0, क्योंकि रिटर्न टाइप है। अगर वॉइड मेन लेते तो इसकी जरूरत नहीं होती। अब देखिए वॉल W क्या है? वॉल का क्लास का ऑब्जेक्ट है। जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा सीधा कंपाइलर किसको कॉल कर देगा? कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। तो फिर कंपाइलर कहाँ चला गया? सीधे कंस्ट्रक्टर में चला गया। कंस्ट्रक्टर को जब कॉल करेंगे, जैसे फंक्शन में जो काम होता है, ये कंस्ट्रक्टर भी क्या है? फंक्शन है, तो उसी तरीके से काम होगा। उसमें देखेगा उसमें क्या चीज है। आउटपुट इस तरीके से है, क्रिएटिंग अ वॉल, और लेंथ कितना है? 5.5। नेक्स्ट है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। A constructor with parameters is known as parameterized constructor। मतलब कंस्ट्रक्टर के साथ में अगर पैरामीटर है तो उसको हम लोग पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कहते हैं। दिस इज द प्रीफर्ड मेथड टू इनिशियलाइज मेंबर डेटा। ठीक है, ये एक प्रीफर्ड मेथड है जो मेंबर डेटा को इनिशियलाइज करता है। एग्जाम्पल क्या है इसका? हैश इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड conio.h। क्लास लेंगे हम, क्यूब नाम का एक क्लास लिए हैं, कर्ली ब्रेसेस ओपन किए, फिर हम लोग एक्सेस मॉडिफायर लिए हैं पब्लिक, इंटीजर हम लिए हैं साइड, और क्यूब। देखिए यहाँ पर जो क्यूब लिए हैं, क्लास का नाम और फंक्शन का नाम सेम है, तो ये क्या है? कंस्ट्रक्टर है। और ब्रैकेट के अंदर में हम इंट x लिए हैं, दैट इज पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट कह सकते हैं आप। इसी को हम कहते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अगर कुछ नहीं देते तो वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो जाता। या हम पैरामीटर पास करवा रहे हैं तो ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया। तो ये डिफरेंस समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ कर्ली ब्रेसेस ओपन किए, साइड इज इक्वल टू x कर दिए। ठीक है, अब क्लोज कर दिए, कंस्ट्रक्टर क्लोज हो गया, उसके बाद में क्लास क्लोज हो गया, उसके बाद में वॉइड मेन। वॉइड मेन में देखिए हम लोग क्या किए? क्यूब क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाए C1, उसमें 10 वैल्यू दिए। फिर क्लास का दूसरा, जो क्लास का नाम क्या है? क्यूब, और ऑब्जेक्ट क्या बनाए? C1, तो 10 दे दिए वैल्यू। फिर नेक्स्ट लाइन में फिर हम लोग क्लास का नेम दिया, मतलब क्यूब, और C2 मतलब C2 नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाए, उसमें वैल्यू दे दिए 20। फिर उसके बाद में फिर हम लोग थर्ड लिए हैं क्यूब, क्लास नेम सेम, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट बनाए C3, उसमें वैल्यू दे दिए 30। समझ में आया? मतलब हम 3 बार जो है हम कंस्ट्रक्टर को कॉल करवा रहे हैं। तो जैसे जैसे क्लास जो है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, यहाँ पर क्या हो रहा है? क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। जितनी बार ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उतनी बार कंपाइलर जो है कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। क्लियर है? अगर इसके आगे लेते तो आगे भी जाता है। मतलब आप डेफिनेशन में हम बताए हैं जो शुरू में लिखा हुआ, जितनी बार भी अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उतनी बार जो है कंपाइलर जो है कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। तो अब देखिए इसका आउटपुट जो है 10, 20, 30 जो है वो दे देगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में अगर नहीं आया होगा तो दोबारा पूछ लीजिएगा। और काफी इजी है समझने के बाद, वरना थोड़ा लेंदी है, और काफी इजीली प्रोग्राम बन जाता है। डेफिनेशन बहुत इजी है। और दूसरी चीज ये है कि इसमें ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स में अक्सर आता है क्वेश्चंस या डेफिनेशन वगैरह पूछ देते हैं।